Guys, welcome back to my YouTube channel Wi-Fi Exam Points. Friends, ये वीडियो लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है और अधिगम के जो विकार हैं वो सभी विकारों को इस वीडियो में कवर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो लर्निंग अधिगम विकार से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं और किससे संबंधित होती हैं। और लगभग इसके 5 नंबर के कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, नहीं तो 2 नंबर तो 100% 2 नंबर का तो ये पेपर में देखने को मिलता ही है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिगम विकार हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला विकार है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और फ्रेंड्स चौथा है डिस्थीमिया, पांचवा है डिस्मोर्फिया और 6 है डिस्फेजिया और 7 है डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स, ये जो विकार हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे 1 या 2 या 3, लगभग कभी कभी 5 नहीं तो 1 या 2 प्रश्न तो जरूर पूछे ही जाते हैं। आप इस वीडियो को देखकर अपने ये नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि कौन से विकार में किस चीज से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो संबंधित होता है आपका, यह एक पढ़ने के से संबंधित विकार है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है तो वह विकार संबंधित होगा हमारा डिसलेक्सिया से। इससे कुछ संबंधित मैंने अंत में प्रश्न रखे हैं, आप उन प्रश्नों को जरूर देखें जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये पढ़ने से संबंधित विकार हैं। इस विकार में बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो जहां भी पढ़ने से संबंधित विकार होगा वहां आपका डिसलेक्सिया कहलाया जाएगा। ये पढ़ने से, यहाँ पे मैंने एक इमेज भी डाली है, आप देख सकते हैं कि पढ़ने से संबंधित है ये। दूसरा है डिसग्राफिया। फ्रेंड्स, डिसग्राफिया जो रिलेटेड होता है वह संबंधित होता है, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। तो ग्राफ पर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं तो ये बच्चों को लिखने में, यानी ये लिखने से संबंधित होगा। लिखने में कठिनाई महसूस होती है तो वहां पर आपका विकार होगा डिसग्राफिया। जैसे कि बच्चे बोर्ड पर लिख रहे हैं, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कठिनाई महसूस होती है लिखने में, तो वह होगा डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, ये तो काफी फेमस है डिसकैलकुलिया, और इसका अंदाजा पता भी कर सकते हैं कि जहां पर कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से संबंधित है। और कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं दोस्तों, कैलकुलेटर से हम गणित में गणनाएं करते हैं। तो गणित से संबंधित विकार जो होगा वह संबंधित होगा कैलकुलिया से, यानी ये एक गणितीय विकार है। इसमें बच्चा सही से गणना नहीं कर पाता है। गणना से संबंधित अगर किसी प्रश्न में जिक्र हुआ है तो वहां पर आपका आंसर कैलकुलिया होगा। इसको मैंने कैलकुलेटर की इमेज से ध्यान रखना कि जिसमें कैलकुलिया, तो आप कैलकुलेटर ध्यान रखें कि गणना से संबंधित विकार है ये। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। फ्रेंड, डिस्थीमिया से संबंधित जो विकार होता है ये लगभग तनाव से रिलेटेड होता है, यानी ये विकार तनाव से संबंधित है। किसी बच्चे को पढ़ने से तनाव उत्पन्न हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, तो ये डिस्थीमिया से रिलेटेड होगा। डिस्थीमिया तनाव से रिलेटेड होता है। डिस्मोर्फिया, ये काफी अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा भी गया है। भ्रम की स्थिति होना। भ्रम की स्थिति क्या होती है फ्रेंड्स, कि किसी चीज में अंतर या कुछ पता नहीं कर पाना, वह भ्रम की स्थिति कहलाती है। तो उसको डिस्मोर्फिया के अंतर्गत रखते हैं, भ्रम की स्थिति। यानी इसमें बच्चे को भ्रम की स्थिति होगी तो वहां पर डिस्मोर्फिया हमारा आंसर होगा।
फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला 6 नंबर, डिस्फेजिया। ये क्या होता है फ्रेंड? डिस्फेजिया में ये हमारा एक भाषा से संबंधित विकार है। ये एक भाषा से संबंधित विकार है। इसमें भाषा से रिलेटेड जो भी संबंधी विकार होंगे वह रिलेटेड होंगे डिस्फेजिया से। 7 नंबर है डिस्प्रेक्सिया। फ्रेंड्स ये एक शारीरिक अक्षमता से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है, बच्चा देख लेते हैं, चलिए दिखा भी है मैंने कि ये एक शारीरिक अक्षमता है फ्रेंड्स, शारीरिक अक्षमता से रिलेटेड है, जो शारीरिक क्रिया से रिलेटेड है। ये 2 प्रकार की होती है, यानी डिस्प्रेक्सिया जो है फ्रेंड्स 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फाइन मोटर स्किल्स और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। इसको भी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो जहां भी आपको शारीरिक दोष से अक्षमता से संबंधित होगा वहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा डिस्प्रेक्सिया से रिलेटेड होगा। देख लेते हैं कि ये 2 प्रकार की कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में भी देखिए मैंने यहां इमेज डाली है, आप इससे देख सकते हैं कि ये शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड है। फाइन मोटर स्किल होती है और दूसरा है फ्रेंड्स ग्रॉस मोटर स्किल। देखते हैं फाइन मोटर स्किल क्या होती है। फाइन मोटर स्किल होते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर शारीरिक मसल्स का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे लिखना, बटनिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हम बटन लगाते हैं या बच्चा अपनी जिप में जिसको चैन बोलते हैं उसको लगाता है, उसमें कठिनाई होती है, तो वहां पर भी आपका जो इसमें दिखा रखा है कि डिस्प्रेक्सिया जो होगा वहां पर डिस्प्रेक्सिया ही हमारा आंसर कहलाएगा, क्योंकि ये शारीरिक अक्षमता से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि हमारी शारीरिक मसल्स केवल ज्यादा यूज नहीं होती, केवल हमारे जैसे में लिखना है तो लिखने में क्या है कि 2 या 3 उंगलियों का या 4 उंगलियों का पूरे हम इनका प्रयोग करते हैं, पूरी ज्यादा मसल्स का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उसमें हम ज्यादा मसल्स का यूज करते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, देख लेते हैं चलिए उसको भी ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल होते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर मसल्स का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम दौड़ना होता है तो दौड़ने में हमको हाथ, पैर, दिमाग सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारी मसल्स का यूज करना पड़ेगा, तो उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स में रखा गया जाता है। या हम कूद रहे हैं या हम किसी जगह पर चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें पहले की तो फाइन मोटर स्किल्स की अपेक्षा ज्यादा मसल्स का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ जहां पर हमें ज्यादा मसल्स का यूज करते हैं वहां पर हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स होगा, और फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो पार्ट्स हैं वह डिस्प्रेक्सिया के हैं, जो कि हमारी शारीरिक अक्षमता से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इससे कुछ संबंधित प्रश्न। यह प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। फ्रेंड्स गतिक कौशलों में जो निर्योग्यता कहलाती, गतिक कौशल अभी हमने देखा था कि गति काहे में होगी फ्रेंड्स, जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा बताइए आप। हम गति का भी पढ़ा था हमने, जिसमें दौड़ना, क्षमता या भागना, कूदना जो होता है उसको कौन से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें पढ़ा था कि डिस्पेक्सिया जो है 2 प्रकार का होता है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो यहां पर हमारा आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का बी आंसर आया फ्रेंड्स कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विकृत लिखावट से संबंधित कौन सा विकार है। लिखने से संबंधित अभी हमने पढ़ा था कि लिखने से संबंधित जो है फ्रेंड्स कौन सा है, लिखने से संबंधित बताइए। लिखने से संबंधित तो लिखने से अभी पता था कि हमने पढ़ा था डिस्ग्राफिया, यानी ग्राफिया से रिलेटेड होता है कि ग्राफ पर हम लिखते हैं कुछ ना कुछ, तो डिस्ग्राफिया हमारा यहां पर आंसर होगा, जो कि ए हमारा यहां पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गणना विकार से संबंधित है। गणना तो फ्रेंड्स गणना जो देखा था हमने पीछे कैलकुलिया, यानी कैलकुलेटर से रिलेटेड है गणना। तो यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, वेरी गुड सही बताया, डिस्कैलकुलिया, यानी सी आंसर सही होगा हमारा यहां पर डिस्कैलकुलिया। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही टीचिंग से रिलेटेड और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।